एक बादशाह अपने महल के दरबार में परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। खजाने का दरबान बार बार हिसाब दिखाता और कहता, हुजूर, खजाना कम होता जा रहा है, अनाज के गोदाम भी पहले जैसे भरे नहीं, टैक्स वक्त पर नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो सल्तनत का निजाम चलाने के लिए काफी नहीं है। बादशाह ने वजीरों की तरफ देखा और पूछा, कोई हल बताओ इस मसले का। वजीर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कोई कहता टैक्स बढ़ा दे, कोई कहता रियाया से जबरदस्ती वसूल करे, मगर किसी के पास पायदार जवाब न था। बादशाह ने मायूसी से कहा, तुम सब दिन रात खाते पीते हो और बदले में सिर्फ बेकार बातें सुनाते हो। खजाना खाली होता जा रहा है और मेरे पास कोई अक्लमंद नहीं जो सही मशवरा दे सके। वजीर खामोश हो गए। हर एक डर रहा था कि बादशाह के गुस्से का निशाना ना बन जाए, मगर असल बात ये थी कि बादशाह खुद इतनी अक्ल नहीं रखता था कि फैसला कर सके। वो हर काम दूसरों के सर डाल देता और जल्दी यकीन भी कर लेता। उसकी इसी कमजोरी की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे थे। यूं सल्तनत का बादशाह तख्त पर बैठा हुआ भी खुद को बेबस महसूस कर रहा था। खजाने की कमी और वजीरों की लाचारी ने बादशाह को मजीद परेशान कर दिया। उसे लगा कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन तख्त और सल्तनत दोनों हाथ से निकल जाएंगे। उसने सोचा कि शायद वजीर हकीकत नहीं बताते, बेहतर है कि मैं खुद जाकर रियाया का हाल देखूं कि टैक्स क्यों नहीं अदा किया जा रहा। इसी ख्याल से एक दिन उसने आम कपड़े पहने और दरबार से छपकर महल के पिछले दरवाजे से निकल आया। ना ताज, ना शाही लिबास, ना साथ मुहाफिज, वो सिर्फ एक आम आदमी के रूप में शहर की गलियों में चलने लगा। बाजार में लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई महंगाई की शिकायत कर रहा था, कोई कहता टैक्स ज्यादा है, कोई अपने बच्चों के भूखे होने का जिक्र करता। बादशाह ने पहली बार अपनी रियाया के दुख करीब से देखे। ये मंजर देखकर उसके दिल पर बोझ और बल गया। चलते चलते उसकी नजर एक हुजूम पर पड़ी। बीच चौराहे पर एक अजीब सा शख्स बैठा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए, ऐसे जैसे कोई पागल हो। लेकिन हैरत की बात ये थी कि लोग अपने झगड़े उसी के सामने रख रहे थे और उसकी बात मान भी रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें उसकी अक्ल पर बहुत भरोसा हो। बादशाह ठिठक गया। उसे लगा कि ये कोई आम आदमी नहीं, यहाँ जरूर कुछ राज है। बादशाह ने वहाँ खड़े एक आदमी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये पागल सा दिखाई देने वाला शख्स बहुत अक्लमंद है और यहाँ के लोग इसे अक्लमंद दरवेश कहते हैं। बादशाह ने खुद जाकर सारा मामला देखना चाहा, इसलिए वो करीब जाकर हुजूम में खड़ा हो गया। सामने एक दुकानदार और एक गाहक झगड़ रहे थे। गाहक कह रहा था, तुमने मुझे कम माल दिया है। दुकानदार बजिद था, नहीं, मैंने पूरा तोल कर दिया है। लोग बीच में पड़े हुए थे, मगर फैसला किसी के बस में ना था। वो पागल सा दिखाई देने वाला अक्लमंद दरवेश आगे बढ़ा और बोला, एक बार फिर यही माल इसी तराजू पर तोल लो। सबने ऐसा ही किया। इस बार तोलने पर माल पूरा निकला। दुकानदार फखर से हंसा और बोला, देखा, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। लेकिन गाहक अब भी जिद करता रहा कि वजन दुरुस्त नहीं। अक्लमंद दरवेश ने कहा, अगर सच है तो इसी माल को किसी दूसरे दुकानदार के तराजू पर रखो। जब ऐसा किया गया तो सबके सामने साबित हो गया कि वजन वाकई कम है। पहले दुकानदार ने अपने तराजू में ही गड़बड़ की हुई थी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। लोग शोर मचाने लगे कि कितनी महारत से अक्लमंद दरवेश ने सच खोल दिया। गाहक को हक मिला और दुकानदार शर्मिंदा हो गया। अभी लोग पिछले झगड़े पर बातें ही कर रहे थे कि दो औरतें एक नन्हे बच्चे को लेकर आ गई। दोनों दावा कर रही थीं कि बच्चा मेरा है। एक कहती, ये मेरा बेटा है। दूसरी भी चीख रही थी, नहीं, ये मेरा है। बच्चा खौफ के मारे रो रहा था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सच कौन बोल रहा है। मामला फिर उसी अक्लमंद दरवेश के पास लाया गया। वो बोला, झगड़ा खत्म करने का एक तरीका है, बच्चे को बीच में खड़ा करो और दोनों औरतें इसे अपनी तरफ खींची। दोनों औरतों ने ऐसा ही किया। एक औरत जोर लगाकर खींचती रही, दूसरी ने रोते बच्चे को देखकर फौरन हाथ छोड़ दिया ताकि उसे तकलीफ ना हो। अक्लमंद दरवेश ने हाथ उठाकर फैसला कर दिया, ये बच्चा इसी औरत का है जिसने हाथ छोड़ दिया। माँ कभी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। मजमा तालियां बजाने लगा। लोग कहने लगे, बहुत अक्लमंद दरवेश है, इंसाफ की बात ऐसी सीधी करता है
जो बड़े बड़े काजी नहीं कर पाते। बादशाह खामोश खड़ा उन सब मनाजिर को गौर से देख रहा था। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जो शख्स लोगों के छोटे छोटे झगड़े इतनी सूझबूझ से निपटा सकता है, वो सल्तनत के बड़े मसाइल भी सुलझा सकता है। बादशाह ये सब देखकर गहरी सोच में डूब गया। वजीर और मुशीर जिन पर वो दिन रात भरोसा करता था, उनके फैसले अक्सर अधूरे और उलझाने वाले होते थे। लेकिन ये पागल सा दिखाई देने वाला अक्लमंद शख्स लम्हों में झगड़ा खत्म कर देता था, और वो भी इस तरह कि किसी के दिल में शक बाकी ना रहता। बादशाह के दिल में ख्याल आया, ऐसा शख्स अगर मेरे साथ महल में हो तो सल्तनत के बड़े बड़े मसाइल भी हल हो सकते हैं। उसने आगे बढ़कर नरमी से कहा, मेरे साथ चल लो, तुम्हारी अक्ल और इंसाफ का महल में बड़ा काम है। मजमा में हैरत की लहर दौड़ गई। लोग सरगोशियां करने लगे कि ये कौन है जो इसको महल ले जाने आया है, इसकी तो किस्मत खिल गई। पागल सा दिखाई देने वाला दरवेश सिफत अक्लमंद शख्स मुस्कुरा कर खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मेरा जाना लोगों के काम आ सकता है तो मैं चलने को तैयार हूँ। यूं वो दोनों बाजार से महल की तरफ रवाना हुए। बादशाह के दिल में उम्मीद जागी कि शायद सल्तनत की बिगड़ती हालत संभल सके। महल पहुंचने के बाद अगले दिन ही एक वाकया पेश आया। बादशाह के कमरे से एक कीमती अंगूठी गायब हो गई। खादमों पर शक किया गया, सबको एक कतार में खड़ा कर दिया गया। वजीर और काजी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। हर खादिम यकीन दिलाने की कोशिशें कर रहा था कि वो बेकसूर है। बादशाह ने फौरन उसी शख्स को बुलाया जिसे बाजार से लाया गया था। वो अब महल में आने के बाद साफ सुथरा लबास पहने हुआ था। वो खामोशी से खादमों को देखता रहा, फिर बोला, हर एक को एक रस्सी दो। जो सच बोल रहा है उसकी रस्सी वैसी ही रहेगी, लेकिन जो झूठा है इसकी रस्सी सुबह तक एक बालिश्त बढ़ जाएगी। रात को सब खादिम अपने अपने कमरों में गए। असल चूर सख्त खौफजदा हो गया। उसने सोचा कि अगर उसकी रस्सी सुबह तक लंबी हो गई तो पकड़ा जाएगा। इसने घबराहट में रस्सी थोड़ी सी काट दी ताकि सबको लगे कि ये छूटी है। सुबह जब सब हाजिर हुए तो बाकी सबकी रस्सियां वैसी ही थीं, मगर एक खादिम की रस्सी बाकियों से छूटी थी। वो फौरन पकड़ा गया और उसके कमरे की तलाशी लेने पर वही अंगूठी बरामद हो गई। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, जहां मेरे वजीर और काजी फैसला ना कर सके, वहां तुमने पलक झपकते में असल चूर को बेनकाब कर दिया। ये वाकया महल भर में फैल गया और हर शख्स उस अक्लमंद शख्स की अक्ल और इंसाफ को मानने लगा। बादशाह के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जो उस अक्लमंद दरवेश से जलने लगे थे। वो सोचते थे कि अगर ये ज्यादा दिन रहा तो हमारी इज्जत और ओहदे सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने एक दिन साजिश की और फैसला किया कि बादशाह को जहर दिया जाए और इल्जाम उसी अक्लमंद शख्स पर डाल दिया जाए, जो कि अब बादशाह का बहुत खास आदमी बन चुका था और बादशाह अब हर मशवरा उससे करता था। उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि बादशाह के खाने में जहर मिलाया जाए। फिर सब कही कि ये मशवरा भी इसी अक्लमंद शख्स ने दिया था ताकि खुद हुकूमत कर सके। खाने का वक्त आया। बादशाह के सामने प्लेट रखी गई। अक्लमंद दरवेश करीब बैठा था। उसने प्लेट को गौर से देखा और मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत। आज आपकी खिदमत करने वाले दरबारी बहुत मोहब्बत जता रहे हैं, मगर मैं कहता हूँ कि पहले ये खाना उन्हीं को चखने दे। दरबार में खामोशी छा गई। साजिशी लोग चौंके, बादशाह भी हैरान हुआ और अक्लमंद दरवेश की हाँ में हाँ मलाई, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर इस अक्लमंद इंसान ने ये बात की है तो जरूर कोई वजह होगी। बादशाह ने कहा, हाँ पहले ये खाए। सब टालने लगे। कोई बोला, हम भूखे नहीं हैं। कोई बहाना करने लगा। वो शख्स बोला, सच की पहचान उसी वक्त होगी जब तक कोई ये खाना ना खा ले। फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा खुद प्लेट से उठाकर कुत्ते को दिया, जो महल के दरवाजे पर बंधा था। चंद लम्हे में ही कुत्ता तड़प कर मर गया। दरबारियों के रंग उड़ गए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उन सबको गिरफ्तार किया जाए। तफ्तीश हुई तो साजिश खिलकर सामने आ गई। बादशाह ने सोचा कि अब इस अक्लमंद दरवेश को असल मसला बताना चाहिए जिसके लिए उसे दरबार में लाया गया था। बादशाह ने उस अक्लमंद दरवेश को बुलाया और बताया कि मैं सल्तनत के खजाने को ले कर बहुत परेशान हूँ। खजाने में सोना चांदी तेजी से कम हो रहा था। अवाम पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे, मगर फिर भी आमदनी पूरी ना पा रही है। वजीरों से भी मशवरा किया गया।
मगर कोई ऐसा हल ना दे सका जिससे हालात बेहतर हो सके। वो मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत, खजाने की कमी टैक्स बढ़ाने से पूरी नहीं होती, बल्कि इंसाफ कायम करने से पूरी होती है। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? वो बोला, जब काजी और दरबारी फैसले बेचते हैं और इंसाफ नहीं करते, जब अहलकार रियाया पर जुल्म करते हैं, जब चोरियां छपाई जाती हैं, तब रियाया टैक्स देने के बजाय छुपाती है। खजाना कम इसलिए है कि रियाया का दिल बादशाह से साफ नहीं। हुकूमत के नुमाइंदे और अवाम दोनों सिलजंत को लूट रहे हैं। उसने तजवीज़ दी कि हर इलाके में ईमानदार निगरान भेजे जाए, जमींदारों और ताजिरों के हिसाबात खोले जाए, टैक्स कम किया जाए ताकि लोग खुशी से दे। जो रिश्वत लेता है या टैक्स चुराता है उसे मिसाल बनाकर सजा दी जाए। फिर उसने कहा, अगर रियाया को इंसाफ मिलेगा तो वो खुद आपको अपना खैरखा समझेगी, फिर कोई टैक्स छुपाएगा नहीं, खजाना खुद भर जाएगा। बादशाह ने उसकी बात पर अमल किया। चंद ही महीनों में रियाया मुतमईन होने लगी, तिजारत बढ़ी, जमीन की पैदावार अच्छी हुई और खजाना फिर से भर गया। बादशाह ने उसे अपना खास मुशीर मुकर्रर करना चाहा तो वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, मुझे किसी उहदे या दौलत की ज़रूरत नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अवाम को इंसाफ मिले और बादशाह रियाया का भरोसा ना तोड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।